दोस्तों स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड में जल प्रवाह तंत्र देखेंगे दोस्तों। और ये दूसरी क्लास है, आज सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने दोस्तों यमुना नदी तंत्र के बारे में पढ़ा है। जिसने नहीं देखा है दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। यानी कि यमुना नदी तंत्र के बारे में, यानी कि यमुना नदी उत्तराखंड में जो है दोस्तों किन किन जिलों से होते हुए बहती है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यमुना नदी तंत्र के बारे में। तो यमुना नदी तंत्र के बाद दोस्तों आज हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा यानी कि भागीरथी नदी तंत्र आज देखेंगे दोस्तों। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी गंगा नदी जो है उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में कौन कौन से जिलों से होते हुए बहती है और इस नदी में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं बनी हैं, ये सारी डिटेल में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और जो इसकी जो सहायक नदियां हैं, यानी कि गंगा और भागीरथी की जो सहायक नदियां हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों देखिए, उत्तराखंड में गंगा नदी जो है किन किन जिलों से होते हुए बहती है, तो मैं आपको बताते हुए चलूँ कि जो दोस्तों ये जो गंगा नदी है, ठीक है, तो गंगा नदी दोस्तों ये उत्तराखंड में कहाँ कहाँ से होते हुए बहती है। तो याद रखेंगे, जब गोमुख से निकलती है, ठीक है, तब इसका नाम क्या होता है, भागीरथी होता है। ठीक है, भागीरथी। तो भागीरथी जो है दोस्तों कौन कौन से जिले से होते हुए आती है, देखिए भागीरथी नदी जो है, जो आगे से फिर क्या हो जाती है, गंगा नदी हो जाती है। तो देखिए भागीरथी जो है उत्तरकाशी जनपद में होते हुए, उसके बाद उत्तरकाशी से टिहरी में आती है। ठीक है, टिहरी से पौड़ी आती है, टिहरी से पौड़ी, और पौड़ी के बाद जो है देहरादून, और उसके बाद हरिद्वार। तो इसी क्रम में दोस्तों ये नदी बहती है, गंगा नदी। तो इसको हम अभी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में गंगा नदी को गंगा नाम से जो है कहाँ से जाना जाता है, मैंने अभी आपको बताया। इसलिए मैंने ऊपर आपका लिखा है गंगा भागीरथी नदी तंत्र लिखा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो गंगा नदी को गंगा के नाम से कहाँ से जाना जाता है, देवप्रयाग के बाद जो है दोस्तों गंगा को जो है, गंगा नदी को गंगा नाम से जाना जाता है। जबकि गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे जो है भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, मेन चीज़ है। ठीक है, ये आपका गोमुख है। ठीक है, गोमुख से क्या निकलती है, गंगा निकलती है, आप सभी जानते हैं। तो ये गंगा ऐसे निकली आपका। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ जैसे आपका क्या है, देवप्रयाग है। ठीक है, तो गोमुख से जो भागीरथी है वो देवप्रयाग आती है, और देवप्रयाग के बाद दोस्तों जैसे ही देवप्रयाग से आगे निकलती है, आगे देवप्रयाग के बाद जो है इसका नाम फिर क्या हो जाता है, इस नदी का नाम गंगा नदी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। और इससे गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक जो है भागीरथी में कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं, ठीक है, कौन कौन सी इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनी हैं। साथ ही साथ दोस्तों देवप्रयाग के बाद जो है गंगा नदी में कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं, ठीक है, कौन कौन सी इसमें जो है जल विद्युत परियोजनाएं बनी हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, चल ये क्लियर हो गया आपका कि उत्तराखंड में गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग के बाद जाना जाता है। जबकि गंगोत्री से पहले जो है, यानी कि गंगोत्री से देवप्रयाग तक, इसे क्या कहते हैं, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जो है मिलकर जब गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं, तो पौड़ी के ब्यास घाट के पास फुलचट्टी नामक स्थान पर बाईं ओर से नयार नदी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ने पर दोस्तों देहरादून के ऋषिकेश में दाईं ओर से चंद्रभागा नदी, और फिर आगे बढ़ने पर दाईं ओर से रायवाला के पास जो है सौंग नदी मिलती है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी आगे। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि देवप्रयाग में दोस्तों भागीरथी और किसका मिलन होता है, भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से दोस्तों गंगा नदी को जो है गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये नदी दोस्तों आगे बढ़ती है, और पौड़ी में ब्यास घाट के पास जो है फुलचट्टी नामक स्थान पर इस नदी में बाईं ओर से जो है कौन सी नदी मिलती है, नयार नदी मिलती है। और आगे बढ़ने पर देहरादून के ऋषिकेश में जो है दोस्तों दाईं ओर से चंद्रभागा नदी इस पर मिलती है। फिर आगे बढ़ने पर दाईं ओर से रायवाला क्षेत्र में, यानी कि रायवाला देहरादून क्षेत्र में, फिर इसमें सौंग नदी मिलती है। ठीक है, और रायवाला के बाद दोस्तों फिर ये हरिद्वार में प्रवेश करती है देहरादून के बाद।
तो हरिद्वार में दोस्तों हरिद्वार से निकल के फिर जो है गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट अभी हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्लियर समझे, फिर आगे जो है दोस्तों ये अपवाह तंत्र जो देखेंगे हम, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल, जो मैंने आपको बताया दोस्तों कि रायवाला के पास इसमें सौंग नदी मिलती है गंगा में, तो आपको सौंग नदी की सहायक नदियां जो हैं पूछी जाती हैं। अभी आगे भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, सौंग जो है दून घाटी की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों सौंग की सहायक नदियां कौन कौन सी है पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सौंग नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सिसवा, वाल्दी और विद्यालना, रॉ आदि। ठीक है, और ये दो चीज याद रखेंगे, रिस्पना और विंदाल नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिस्पना और विंदाल नदी जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो रिस्पना और विंदाल नदियां दोस्तों ये दोनों देहरादून नगर के मध्य से प्रवाहित होती हैं। रिस्पना और विंदाल ये दोनों दोस्तों सिसवा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जा सकता है आपको, रिस्पना किसकी सहायक नदी है और विंदाल किसकी सहायक नदी है। ठीक है, याद रखेंगे रिस्पना और विंदाल जो है सिसवा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सिसवा याद रखेंगे, सिसवा। ठीक है, सिसवा की सहायक नदियां हैं रिस्पना और विंदाल। और सिसवा किसकी सहायक नदी है? तो सिसवा सहायक नदी है सौंग नदी की। ठीक है, सौंग नदी, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं, आगे भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको सौंग नदी जो आपका देहरादून में जो है रायवाला के पास मिलती है गंगा में, तो यहाँ पर से आपको सौंग नदी की सहायक नदियाँ पूछी जा सकती हैं। और रिस्पना और विंदाल नदी जो है जो देहरादून नगर के मध्य से प्रवाहित होती हैं, आपने सुना होगा रिस्पना पुल, रिस्पना नदी देहरादून की, तो ये दोनों जो है दोस्तों रिस्पना और विंदाल नदी जो है ये देहरादून नगर के मध्य से होकर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, यहाँ तक याद रखेंगे। और रिस्पना और विंदाल जो है ये सिसवा की सहायक नदियां हैं, और सिसवा जो है सौंग नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चल, उसके बाद देखिए दोस्तों हरिद्वार में गंगा में जो है दोस्तों लास्ट में जब गंगा हरिद्वार पहुंचती है तो इसमें रतमऊ तथा सोलानी नदियां मिलती हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि रतमऊ और सोलानी नदियां जो है गंगा में कहाँ मिलती हैं? ये दोनों जो हैं हरिद्वार में मिलती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, हरिद्वार में मिलती हैं, जहाँ से फिर आपका जो है इससे पहले आपका एक जो है आपका ऊपरी गंगा नहर है। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो याद रखेंगे हरिद्वार में जो गंगा में दोस्तों कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं आपको पूछा जाएगा, तो रतमऊ और सोलानी नदी और रतमऊ नदी जो है हरिद्वार में मिलती हैं, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों देवप्रयाग देवप्रयाग से जो है हरिद्वार तक की सीमा तक, अर्थात राज्य में गंगा की लंबाई। ठीक है, यानी कि देवप्रयाग से बात हो रही है। ठीक है, देवप्रयाग से आपका हरिद्वार। ठीक है, देवप्रयाग से हरिद्वार कितने किलोमीटर गंगा की लंबाई है? तो ये लंबाई पूछी जाती है 96 किलोमीटर। ठीक है, 96 किलोमीटर जो है गंगा की लंबाई है, कहाँ से कहाँ तक? देवप्रयाग से लेके हरिद्वार तक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर बात करें भागीरथी, यानी कि जहाँ से जो है इसका वो होता है, यानी कि उद्गम होता है जहाँ से, वहाँ से बात नहीं हो रही, आपका देवप्रयाग से बात हो रही, जहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है। यानी कि गंगा नदी को जो है गंगा के नाम से जो है देवप्रयाग के बाद जाना जाता है। तो देवप्रयाग से लेके आपका हरिद्वार तक जो गंगा की लंबाई है वो कितना किलोमीटर है ये पूछा जाता है, तो 96 किलोमीटर है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे दोस्तों आपकी परीक्षा से संबंधित सारे जो हैं ये फैक्ट लिए गए हैं, और इनको आप जरूर देखें दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि गंगा की लंबाई जो है देवप्रयाग से हरिद्वार तक कितनी है, तो 96 किलोमीटर जो है गंगा बहती है देवप्रयाग से हरिद्वार तक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि जो गंगा नदी है, यानी कि जो गंगा भागीरथी नदी जिसको हम कहते हैं, यानी कि जब इसका उद्गम होता है तो उद्गम गंगोत्री से उद्गम होता है गंगा का, तो देवप्रयाग तक उसको हम भागीरथी कहते हैं। ठीक है, और देवप्रयाग के बाद उसको फिर हम गंगा नदी कहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भागीरथी गंगा लिखा है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। तो कितने जनपदों से बहती है गंगा नदी, याद रखेंगे इसको। तो देखिए, जब गोमुख से निकलती है गंगा तो उत्तरकाशी में होती है, पहले उत्तरकाशी में आती है। उत्तरकाशी में गंगा नदी जो है दोस्तों, गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई अगर आपको पूछी जाती है तो वो उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा जो है गंगा की लंबाई है। ठीक है, तो उत्तरकाशी से फिर ये टिहरी आती है, टिहरी से फिर पौड़ी,
पौड़ी से देहरादून आती है गंगा नदी, देहरादून से फिर हरिद्वार आती है और हरिद्वार के बाद फिर जो है ये उत्तर प्रदेश के यूपी के बिजनौर में प्रवेश करती है। कहाँ? बिजनौर। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो बिजनौर में प्रवेश करती है गंगा नदी। तो ये याद रखेंगे, पहले कौन कौन से जिलों से होते हुए गंगा बहती है ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी के बाद टिहरी, टिहरी के बाद आपका पौड़ी, पौड़ी के बाद देहरादून और फिर हरिद्वार। ठीक है, इस प्रकार जो है गंगा नदी जो है उत्तराखंड में 5 जो है जिले जो हैं ये उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, तो इनसे होकर निकलती है गंगा नदी। अब जानेंगे दोस्तों उत्तरकाशी में कहाँ कहाँ से जो है दोस्तों गंगा नदी बहती है, टिहरी में, पौड़ी में, देहरादून में, हरिद्वार में, और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, और साथ ही साथ ये भी आपको जानना है कौन कौन से जो हैं बैराज बने हैं इस पर, और कौन कौन सी बांध बने हैं, और जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो इन सभी पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे और यहाँ से आपके डाउट सारे दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और सो दोस्तों मैं प्रयास करता हूँ कि आपको जो है इजी वे में जो है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दोस्तों, आपको पता चल गया कि जो गंगा नदी है, फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड में गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग के बाद माना जाता है, यानी कि देवप्रयाग के बाद जो है इसका नाम गंगा पड़ता है, जबकि गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे क्या कहते हैं? भागीरथी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, यानी कि देवप्रयाग से पहले जो है भागीरथी और देवप्रयाग के बाद गंगा। तो इसलिए याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं तो यहाँ पर फिर आपको याद रखना है कि भागीरथी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आपको फिर पूछा जाएगा तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो याद रखेंगे गोमुख से लेके देवप्रयाग तक जितनी भी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं वो सब किसकी हैं? भागीरथी की हैं, और देवप्रयाग के बाद जो है जो गंगा में मिलती हैं वो आपकी फिर गंगा की सहायक नदियाँ होंगी। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जब गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं तो पौड़ी के व्यास घाट के पास फुलचट्टी नामक स्थान पर बाईं ओर से फिर नयार नदी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ने पर दोस्तों जब ये नदी आगे को बढ़ती है, देहरादून के ऋषिकेश में दाईं ओर से चंद्रभागा नदी मिलती है और नयार नदी मिलती है इसमें। ठीक है, सौंग नदी मिलती है। तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, और यहाँ से आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब गंगा अपवाह तंत्र देखते हैं दोस्तों। इससे आपका जो है क्लियर इमेज हो जाएगी कि जो गंगा नदी है जो है वो उत्तराखंड में जो है कौन कौन से जनपदों से होते हुए बहती है, और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, और कौन कौन से इस पर जो है जल विद्युत परियोजनाएं बनी हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों गंगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों गंगा नदी जो है सबसे ज़्यादा, अगर आपको पूछा जाता है कि गंगा नदी जो है गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई जो है किस जिले में है, कहने का मतलब है कहाँ जो है गंगा सबसे ज़्यादा बहती है, तो उत्तरकाशी याद रखेंगे, और सबसे कम देहरादून। देहरादून में सबसे कम लंबाई है आपका गंगा नदी की, क्योंकि देहरादून में आपका रायवाला क्षेत्र है जो इस क्षेत्र में कुछ हिस्से में प्रवेश करती है, और फिर जो है यहाँ से हरिद्वार को जो है वो चली जाती है गंगा नदी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं गंगा अपवाह तंत्र। देखिए दोस्तों, गंगा नदी आपको पता है, आप सभी जानते हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है गंगा नदी। ठीक है, तो गोमुख से दोस्तों क्या निकलती है? गोमुख से जो है भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, मैंने आपको बताया, जिसको आगे फिर हम गंगा के नाम से जानेंगे। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और गोमुख दोस्तों कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी में गोमुख नामक जगह से जो है कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है, और ये बीच में जो है दोस्तों ये पूरा आपकी भागीरथी नदी है। ठीक है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं, और देवप्रयाग के बाद फिर गंगा में कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं, एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं, फिर बाकी इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे उस पर फिर बात करेंगे। ठीक है, देखिए भागीरथी नदी जब गोमुख से निकलती है दोस्तों, याद रखेंगे, गोमुख से निकलने के बाद भागीरथी नदी में जो सहायक नदियाँ मिलती हैं कौन कौन सी मिलती हैं? पहली जो मिलती है वो मिलती है आपका भोजगाढ़। तो उनके नाम याद रखने। भागीरथी नदी में सबसे पहले इसकी जो सहायक नदी मिलती है वो मिलती है भोजगाढ़। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भोजगाढ़ के बाद फिर इसमें मिलती है रुद्र गंगा। ठीक है, कौन सी नदी मिलती है? रुद्र गंगा नदी मिलती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि भोजगाढ़ और रुद्र गंगा जो हैं
किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये भागीरथी नदी की सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। देवप्रयाग तक यानी कि यहाँ तक, देवप्रयाग तक जितनी भी ये नदियां हैं सब ये किसकी हैं, भागीरथी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, क्योंकि ये भागीरथी नदी है, ठीक है, गोमुख से, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए रुद्रगंगा के बाद इसमें जो सहायक नदी मिलती है वो मिलती है आपका जाड़ गंगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जाड़ गंगा, ठीक है। तो जाड़ गंगा किसकी सहायक नदी है अगर आपको पूछा जाता है, तो भागीरथी की सहायक नदी है जाड़ गंगा। तो जाड़ गंगा दोस्तों जिस स्थान पर मिलती है भागीरथी पर, तो उसे बोलते हैं भैरव घाटी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है। इस भैरव घाटी दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम जो है कहाँ होता है, तो जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम होता है दोस्तों भैरव घाटी में, ठीक है। भैरव घाटी जो है जाड़ गंगा और भागीरथी के संगम पर है, याद रखेंगे भैरव घाटी, ये पूछा जाता है। और इसी भैरव घाटी पर दोस्तों एक जल विद्युत परियोजना है, कौन सी है, भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो भैरव घाटी में क्या है, भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना है यहीं पर, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है इसी जाड़ गंगा में, इसी जाड़ गंगा में एक जल विद्युत परियोजना है, कौन सी है ये भी याद रखेंगे, क्योंकि मैं साथ साथ ही बता देता हूँ आपको आज, ठीक है। तो जल विद्युत परियोजना और सहायक नदी, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों कहीं पर भी अगर हम क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए जैसे आपका ये भागीरथी नदी है, अगर भागीरथी नदी पर हमने जो है बिजली बनानी है तो क्या होगा, इसके पानी को रोका जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है बांध या जो है बैराज बनाया जाएगा, ठीक है, बांध, जिससे इस पानी को रोका जाएगा और इस पानी रोकने के बाद जो है इससे क्या बनाई जाएगी, बिजली बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इतना चीज क्लियर हो गया। भागीरथी नदी जब निकलती है गोमुख से तो इसमें भोजगाड़ मिलती है सहायक नदी, रुद्रगंगा मिलती है, जाड़ गंगा मिलती है, यहाँ तक आपका क्लियर है। जाड़ गंगा जब आपका जो है यहाँ से बहते हुए भागीरथी पर मिलती है, जहाँ पर ये मिलती है दोस्तों उसको हम भैरव घाटी बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जाड़ गंगा और भागीरथी के संगम पर कौन सी जगह है, ठीक है, ये भैरव घाटी है। और इसी भैरव घाटी में उत्तरकाशी में दोस्तों, भैरव घाटी कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में। तो भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना है यहीं पर, अभी हम उत्तरकाशी में, यानी कि भागीरथी नदी जो है अभी उत्तरकाशी में है, ठीक है, यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों कि जो करमोली जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, ये जाड़ गंगा पर एक जल विद्युत परियोजना है, इसका नाम आपको याद रखना है करमोली जल विद्युत परियोजना। कौन सी परियोजना, करमोली जल विद्युत परियोजना। अगर आपको पूछा जाता है करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, ठीक है, तो करमोली जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर है, ये है आपका जाड़ गंगा पर, ठीक है, जाड़ गंगा में है, ठीक है, याद रखेंगे इसको, जाड़ गंगा में करमोली जल विद्युत परियोजना है उत्तरकाशी में, ठीक है। आपको पूछा जाएगा करमोली जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये है आपका उत्तरकाशी में। किस नदी पर है, किस नदी पर है अगर पूछा जाता है तो जाड़ गंगा नदी पर है करमोली जल विद्युत परियोजना। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ से, ठीक है। हमने देखा भोजगाड़, जाड़ गंगा, रुद्र गंगा। उसके बाद भागीरथी में दोस्तों अगली जो इसकी सहायक नदी है जो मिलती है वो है केदार गंगा, ठीक है। फिर केदार गंगा मिलती है दोस्तों इसमें भागीरथी पर, ठीक है। केदार गंगा के बाद छोटी बड़ी जो है इसमें सहायक नदियां जो है वो मिलती हैं। देखिए कौन कौन सी जो है सहायक नदियां हैं जो मिलती हैं भागीरथी पर, देखिए इनके नाम याद रखने हैं। केदार गंगा के बाद जो है श्याम गंगा, और उसके बाद व्यास गंगा, उसके बाद जलंधरी गाड़, उसके बाद जो है इतने याद रखें, उसके बाद असी गंगा फिर हम बात करते हैं। देखिए ये जो चार हैं ये सहायक नदियां किसकी हैं, भागीरथी की हैं, आपको याद रखना है। केदार गंगा, श्याम गंगा, व्यास गंगा और जलंधरी गाड़, ये सब जो है किस में मिलती हैं, ये मिलती हैं भागीरथी में, ठीक है, भागीरथी नदी में मिलती हैं, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों और कि असी गंगा, ये इसकी जो है भागीरथी की जो है सहायक नदी है असी गंगा। और असी गंगा पूछा जाता है कई बार कि असी गंगा जो है आपका कौन से ताल से असी गंगा निकलती है, तो याद रखेंगे मैंने आपको पहले भी बताया है असी गंगा जो है ये डोडी ताल से निकलती है। जो 6 कोनों वाला ताल मैंने आपको बताया था डोडी ताल, यहाँ से असी गंगा निकलती है। और ये असी गंगा दोस्तों भागीरथी में, जहाँ पर ये भागीरथी में मिलती है उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस जगह को हम यहाँ पर उत्तरकाशी कहते हैं। यानी कि असी गंगा और वारुणी के बीच में क्या है, यानी कि वारुणी गंगा और असी गंगा के बीच में क्या है, उत्तरकाशी शहर बसा हुआ है,
ठीक है, याद रखेंगे इसको, ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो याद रखेंगे। जैसे दोस्तों भागीरथी यहाँ से गोमुख से निकलते हुए आगे आई, तो इसमें यहाँ पर तक हम पहुँच चुके हैं कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ इसमें मिली। यहाँ से भोजगाड़ मिली, जाड़गंगा मिली, ठीक है, जाड़गंगा पर करमोली जल विद्युत परियोजना बनी, ठीक है, और ये जाड़गंगा जहाँ मिली उस जगह को हम भैरव घाटी बोलते हैं उत्तरकाशी में, और यहीं पर एक परियोजना बनी है जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी में, भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना और करमोली जल विद्युत परियोजना ये दोनों उत्तरकाशी में है। ठीक है, अगर नदी की बात करें तो करमोली जल विद्युत परियोजना ये जाड़गंगा में बनी है, और जो भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना है ये आपका भागीरथी और जो है जाड़गंगा के संगम पर है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपको। उसके बाद केदार गंगा, श्याम गंगा, व्यास गंगा, जलंधरी घाट और असी गंगा, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? भागीरथी की सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। ये सब भागीरथी में मिलती हैं। और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, असी गंगा के बाद जो है भागीरथी में दोस्तों वारुणी गंगा जो है वारुणी मिलती है। ठीक है, ये वारुणी गंगा मिलती है, याद रखेंगे इसको। तो इसके बीच में क्या है आपका? उत्तरकाशी शहर है। ठीक है, याद रखेंगे। असी गंगा और वारुणी गंगा के मध्य जो है बीच में क्या है आपका? उत्तरकाशी शहर स्थित है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भैरव घाटी से थोड़ा आगे जाके जो है एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा है, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों भैरव घाटी से आगे जाने पर आपको एक जल विद्युत परियोजना मिलेगी, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। पूछा जाता है मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये किस पे है? भागीरथी पर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, भागीरथी नदी पर है आपका मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तरकाशी शहर आपने देखा कि वारुणी नदी और असी गंगा नदी के मध्य जो है आपका क्या स्थित है? उत्तरकाशी शहर स्थित है। देखिए उत्तरकाशी शहर है, ये है आपका असी गंगा, ठीक है, और ये हो गया आपका वारुणी गंगा। इन दोनों के बीच में क्या है आपका? उत्तरकाशी शहर है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों वारुणी गंगा के बाद इसमें कौन सी नदी मिलती है भागीरथी में? तो देखिए तो वारुणी गंगा के बाद दोस्तों इसमें मिलती है एक अन्य सहायक नदी जिसका नाम है विलंगना। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, विलंगना किसकी सहायक नदी है? तो भागीरथी की सहायक नदी है विलंगना। ठीक है, हम भागीरथी को देख रहे हैं अभी। तो देखिए विलंगना नदी जो है ये दोस्तों कहाँ मिलती है? ये मिलती है गणेश प्रयाग में। ठीक है, विलंगना नदी जो है भागीरथी में जिस स्थान पर मिलती है उसे हम गणेश प्रयाग कहते हैं। तो गणेश प्रयाग में किसका मिलन होता है? कौन कौन सी नदियों का संगम होता है गणेश प्रयाग में? विलंगना और ऊपर से जो है आपका भागीरथी आ रही है, तो भागीरथी और विलंगना जहाँ पर मिलती हैं उसको हम बोलते हैं गणेश प्रयाग। ठीक है, तो भागीरथी पर गणेश प्रयाग पर जो है ये विलंगना नदी निकलती है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों विलंगना नदी जो है ये टिहरी में जो है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये सभी जानते हैं आप। ठीक है, विलंगना नदी जो है खतलिंग ग्लेशियर से निकलते हुए ये जो है भागीरथी में गणेश प्रयाग पर मिलती है। ठीक है, गणेश प्रयाग पर आपको पूछा जाता है कि विलंगना और भागीरथी का संगम स्थल क्या है? तो भागीरथी और विलंगना का संगम स्थल है आपका गणेश प्रयाग। ठीक है, इस गणेश प्रयाग के थोड़ा पहले दोस्तों एक पुल बना है जिसको बोलते हैं हम डोबरा चाटी पुल। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। देखिए डोबरा चाटी पुल जो है आपको पूछा जा सकता है, डोबरा चाटी पुल जो है किस नदी पर है? ठीक है, तो डोबरा चाटी पुल जो है आपका भागीरथी नदी पर है। ठीक है, भागीरथी नदी पर है डोबरा चाटी पुल। और इस डोबरा चाटी पुल की जो लंबाई है वो है आपका 740 मीटर जो है, इसकी जो है क्या है? लंबाई है 740, लगभग 740 मीटर डोबरा चाटी पुल की। और ये राज्य का सबसे बड़ा पुल है। अगर आपको पूछा जाता है उत्तराखंड का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा पुल है आपका डोबरा चाटी पुल, सबसे बड़ा पुल। और ये किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है? ये बना है आपका भागीरथी नदी पर। ठीक है, याद रखेंगे इसको, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो डोबरा चाटी के बाद दोस्तों ठीक है, तो विलंगना देखा आपने,
और डोबरा चांटी पुल देखा। उसके बाद देखिए विलंगना के बारे में बताया मैंने, विलंगना जो है गणेश प्रयाग पर मिलती है, ठीक है, भागीरथी पर। तो इसके बाद आपने देखना है कि विलंगना की कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है। विलंगना की सहायक नदी है आपका कौन सी है, धर्मगंगा, ठीक है। ये याद रखेंगे, पूछा गया था क्वेश्चन कि धर्मगंगा जो है किसकी सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है धर्मगंगा, तो ये विलंगना की सहायक नदी है, ठीक है। और विलंगना की सहायक नदी क्या है आपका, धर्मगंगा है। तो धर्मगंगा जो है दोस्तों ये फिर आपका कहाँ मिलती है, घनसाली में मिलती है, टिहरी में, ठीक है, और बालगंगा, ठीक है। दो चीजें आप याद रखेंगे, बालगंगा और धर्मगंगा, ठीक है। तो बालगंगा जो है दोस्तों किसकी सहायक नदी है, विलंगना की सहायक नदी है। और ये दोस्तों कहाँ मिलती है, घनसाली में मिलती है। तो याद रखेंगे घनसाली में, टिहरी में दोस्तों विलंगना और बालगंगा का क्या होता है, संगम होता है। और बालगंगा की एक सहायक नदी और है जिसका नाम है धर्मगंगा, ठीक है। मैंने आपको पहले धर्मगंगा बताया, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे कि विलंगना की सहायक नदी कौन सी है, विलंगना की सहायक नदी है बालगंगा, ठीक है। और ये बालगंगा की सहायक नदी है धर्मगंगा। दोनों चीज याद रखेंगे। देखिए विलंगना और बालगंगा जिस जगह पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम घनसाली, यानी कि टिहरी का एक स्थान है आपका घनसाली। और साथ ही साथ याद रखना है, और ये आपका बालगंगा और धर्मगंगा जहां पर मिलती हैं उसको बोलते हैं बूढ़ा केदार, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए ये विलंगना है, एक मिनट, देखिए विलंगना है ये घनसाली में मिली, तो बालगंगा के साथ जो है ये घनसाली में मिली टिहरी में। उसी प्रकार इस बालगंगा की एक सहायक नदी है धर्मगंगा, ठीक है। ये धर्मगंगा और बालगंगा जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं बूढ़ा केदार। और ये फिर जो है दोस्तों फिर आगे जो है ये विलंगना में मिल जाती है और मिल के जो है फिर भागीरथी में ये जो है प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। तो विलंगना भी किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी है। और इनकी सहायक नदियां भी आप याद रखेंगे, जैसे विलंगना की सहायक नदी पूछी जा सकती है आपको बालगंगा, और बालगंगा की सहायक नदी आपका धर्मगंगा, ठीक है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां और मिलती हैं देखिए। तो विलंगना नदी दोस्तों जब भागीरथी में मिलती है गणेश प्रयाग में, तो गणेश प्रयाग के बाद दोस्तों फिर हम आगे इस पर देखते हैं कौन सी इसमें नदी जो है सहायक नदी मिलती है। तो याद रखेंगे उसके बाद इसमें दोस्तों क्या बनती है, कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा नदी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलकनंदा नदी दोस्तों। ये नदी तंत्र जो है अलकनंदा नदी तंत्र, ये वैसे आपका जो है क्या कहते हैं, ज़्यादा आपका जो है बड़ा है अलकनंदा नदी तंत्र। इसको हम अलग से फिर देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि अलकनंदा नदी जो है दोस्तों, अलकनंदा किसकी सहायक नदी है, तो भागीरथी की जो है सहायक नदी है अलकनंदा, ठीक है, ठीक है। तो अलकनंदा के बारे में फिर हम आगे डिटेल में जानेंगे कि अलकनंदा में दोस्तों क्या क्या आपको पता है कि अलकनंदा जो है सतोपंथ शिखर से निकलती है, ठीक है, चमोली से। और इस नदी पर दोस्तों कई प्रयाग हैं, ठीक है। जैसे आपका गणेश प्रयाग पड़ता है, ठीक है, जैसे गणेश प्रयाग आ गया। उसके बाद गणेश प्रयाग के बाद विष्णु प्रयाग चमोली में है सारे, केशव प्रयाग, विष्णु प्रयाग। उसके बाद नंद प्रयाग, ये भी आपका चमोली में है। उसी प्रकार कर्ण प्रयाग आता है, ये भी आपका चमोली में है, ठीक है। ये चार जो है आपकी कहाँ है, चमोली में है, अलकनंदा में, ठीक है। ये याद रखेंगे, ठीक है। और इसको हम डिटेल में फिर आगे बात करेंगे, अलकनंदा उपतंत्र जब देखेंगे उसमें बात करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि अलकनंदा जो है किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी है अलकनंदा। तो देखिए अलकनंदा यहाँ से बहते हुए अलकनंदा आती है और ये मिलती है आपका भागीरथी में। तो जहाँ पर अलकनंदा भागीरथी पर मिलती है उसे हम बोलते हैं देवप्रयाग, ठीक है। ये जगह आप याद रखेंगे। देवप्रयाग के बाद जो है अब नीचे को हम क्या देखेंगे, गंगा देखेंगे, ठीक है। अब आगे जो है इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। तो इनकी देवप्रयाग तक जो है इसका नाम भागीरथी, ठीक है। तो अलकनंदा दोस्तों भागीरथी में कहां पर मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। आपको पूछा जा सकता है भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल कौन सा है, तो वो है देवप्रयाग, ठीक है। याद रखेंगे इसको। और इसी देवप्रयाग के पास में दोस्तों आपका कोटेश्वर बांध बना है टिहरी में, ठीक है। और टिहरी बांध बना है यहाँ पर आपका केशव प्रयाग में, सॉरी गणेश प्रयाग में। तो गणेश प्रयाग यानी कि जो आपकी जिसमें डैम है टिहरी का, तो ये आपका टिहरी डैम यहाँ पर बना है गणेश प्रयाग के यहाँ पर। और इसके कुछ ही दूरी पर जो है आपका कोटेश्वर बांध भी बना है टिहरी में, ठीक है। दोनों चीज़ आप याद रखेंगे।
और उसके बाद दोस्तों यहाँ तक क्लियर है, अलकनंदा जो है भागीरथी में मिली, और जहाँ पर मिली उसको हम क्या बोलते हैं, देवप्रयाग बोलते हैं। और देवप्रयाग के बाद जो है भागीरथी का नाम क्या हो जाता है, अब गंगा नदी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम गंगा के नाम से इसको जानेंगे। और इससे पहले जितने भी इसकी सहायक नदियाँ आई वो सभी भागीरथी की सहायक नदियाँ होंगी। ठीक है, गंगा की नहीं होंगी, याद रखेंगे इसको। इसीलिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि देवप्रयाग से पहले जो है इसका नाम क्या हो गया, भागीरथी हो गया। जो सहायक नदियाँ मिली इसमें वो सब किसकी होगी, भागीरथी की सहायक नदियाँ होगी। ठीक है, यहाँ से ऊपर को, ठीक है, और यहाँ से नीचे को गंगा, तो जो गंगा में मिली इसकी वो सहायक नदियाँ होगी। ठीक है, चल, तो देवप्रयाग से आगे चलने पर दोस्तों गंगा नदी में कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं वो देख लेते हैं। देखिए, देवप्रयाग तक हमने बात की। देवप्रयाग से जैसे ही जो है ये नदी आगे को बढ़ती है तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी हो जाता है। और थोड़ी दूर जाने पर दोस्तों एक जल विद्युत परियोजना है। कौन सी है, कोटली जल विद्युत परियोजना। इसका नाम याद रखेंगे, कोटली जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों ये गंगा नदी पर बना है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, आप याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है कोटली जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर बना है, तो ये बना है आपका गंगा नदी पर। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए, देवप्रयाग के बाद गंगा नदी टिहरी तथा पौड़ी जिले की सीमा बनाती है। कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि देवप्रयाग के बाद जो है गंगा नदी क्या करती है, टिहरी जाती है, टिहरी में प्रवेश करती है और पौड़ी में प्रवेश करती है। उसके बाद पौड़ी के बाद फिर जो है देहरादून प्रवेश करती है, रायवाला, फिर उसके बाद जो है आपका हरिद्वार होते हुए बिजनौर में प्रवेश करती है, यूपी में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे। तो कोटली जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर बनी है, तो ये बना है आपका गंगा नदी पर। ठीक है, तो कोटली जल विद्युत परियोजना के बाद दोस्तों इसमें जो इसकी सहायक नदियां मिलती हैं, मैंने यहाँ पर लेफ्ट राइट का नहीं देख रखा है। ठीक है, यानी कि बायां दायां जो भी है, मैं जहाँ पर स्पेस मिला वहीं पर आपका जो है ये सहायक नदियां बना दी। ठीक है, आप इसको समझें। ठीक, उसके बाद दोस्तों गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है, गंगा नदी में फिर मिलती है आपका कौन सी नदी मिलती है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, जिसको हम नयार नदी कहते हैं। फिर इसमें आगे नयार नदी मिलती है व्यास घाट में। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि जो नयार नदी है वो गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो वो मिलती है व्यास घाट में। ठीक है, व्यास घाट। तो व्यास घाट में दोस्तों कौन सी नदी मिलती है, नयार नदी मिलती है, तो इसको याद रखेंगे। देखिए, दूधातोली जो है, दूधातोली श्रृंखला से मैंने आपको बताया था पौड़ी में, तो दूधातोली श्रृंखला से दो नदियां निकलती हैं, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। ठीक है, तो पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार नदियां कहाँ से निकलती हैं, मैंने आपको बताया है दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं पौड़ी में। तो यहाँ पर जिस दोस्तों पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार जहाँ पर मिलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, ये मिलती हैं सतपुली में। तो ये पूछा गया है कई बार। ठीक है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार जिस जगह पर मिलती हैं उस जगह का नाम है आपका सतपुली। ठीक है, याद रखेंगे। और सतपुली से आगे दोस्तों फिर इसे क्या कहा जाता है, इस नदी को नयार नदी कहा जाता है। ठीक है, पहले तो ये पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार मिलती हैं। ठीक है, ये दोनों दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं दोनों नदियां, और ये जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर हम बोलते हैं सतपुली। और सतपुली जैसे जैसे आगे एक नदी निकलती है तो इसका नाम फिर क्या हो जाता है, नयार नदी हो जाता है। तो नयार नदी दोस्तों गंगा में कहाँ पर मिलती है, गंगा नदी में नयार नदी जो है व्यास घाट नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, व्यास घाट, जिसको हम इंद्रप्रयाग भी कहते हैं। ठीक है, तो व्यास घाट के पास जो है कौन सी नदी मिलती है गंगा में, नयार नदी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसके बाद दोस्तों ब्यास घाट के बाद आगे बढ़ने पर इसमें एक नदी और मिलती है, इसमें मालिनी नदी। ठीक है, तो याद रखेंगे मालिनी नदी मिलती है इसके बाद इसमें, जो आपका पौड़ी से कड़वाश्रम से निकलती है ये नदी, मालिनी नदी। ये नदी निकलते हुए दोस्तों फिर कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है गंगा में। जहाँ पर ये गंगा में, जहाँ पर गंगा पर मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं रावती घाटा। क्या बोलते हैं, रावती घाटा बोलते हैं, जहां पर मालिनी नदी जो है गंगा नदी में मिलती है। आपको पूछा जा सकता है कि मालिनी नदी गंगा नदी पर कहां पर मिलती है, तो ये मिलती है रावती घाटा पर। ठीक है, और रावती घाटा के बाद दोस्तों इसमें एक अन्य सहायक नदी मिलती है, हेवल नदी। तो हेवल नदी भी दोस्तों ये फिर आपका जो है गंगा में मिलती है, हेवल नदी। और उसके बाद अगली जो नदी मिलती है वो मिलती है आपका चंद्रभागा नदी। ठीक है, चंद्रभागा नदी किसकी सहायक नदी है, अगर आपको पूछा जाता है, गंगा की सहायक नदियां हैं अभी। ठीक है, जितनी भी नदियां आ रही हैं सहायक नदियां ये सब गंगा की हैं। जैसे आपका हेवल नदी, मालिनी नदी, ठीक है, नयार नदी,
और सौंग नदी, ये सारे किसके हैं? चंद्रभागा नदी, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये हैं आपकी गंगा की सहायक नदियां। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए चंद्रभागा नदी फिर गंगा में मिलती है। देखिए चंद्रभागा नदी यहाँ से निकली और ऋषिकेश में यहाँ पर दोस्तों गंगा में मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये सारी नदियों के नाम याद रखने, आपको पूछे जा सकते हैं सहायक नदियाँ कौन सी हैं, कौन सी नहीं है। ठीक है, चल उसके बाद दोस्तों ऋषिकेश में हमने देखा चंद्रभागा नदी जो है ऋषिकेश में मिलती है गंगा में, और इसी के पास दोस्तों एक आपका जो है जल विद्युत परियोजना है गंगा नदी पर ऋषिकेश में। तो कौन सी जल विद्युत परियोजना है आपने सुना होगा। देखिए ऋषिकेश से थोड़ा आगे जाके जब गंगा आगे जाती है तो यहाँ पर एक जो है आपका जल विद्युत परियोजना बनाई है जिसका नाम है चीला जल विद्युत परियोजना। आपने सुना होगा। ठीक है, चीला जल विद्युत परियोजना, चीला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? चीला जल विद्युत परियोजना आपको पूछा जाता है। तो चीला जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों ये किस नदी पर बना है? ये गंगा नदी पर बना है जल विद्युत परियोजना। ठीक है, चीला जल विद्युत परियोजना। और जनपद अगर आपको पूछा जाता है तो जनपद आपका कहाँ आएगा? ऋषिकेश, पौड़ी। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अगर जिला पूछा जाएगा आपका पौड़ी, और नदी पूछी जाएगी किस नदी पर बना है चीला जल विद्युत परियोजना, तो ये गंगा नदी पर बना है। ठीक है, चल उसके बाद देखिए चीला जल विद्युत परियोजना के बाद इसमें आगे फिर जो है दोस्तों गंगा नदी जो है फिर कहाँ प्रवेश कर रही है? देहरादून में। ठीक है, रायवाला क्षेत्र में दोस्तों। फिर रायवाला क्षेत्र में दोस्तों कौन सी नदी मिलती है? इसमें सौंग नदी मिलती है। सौंग की सहायक नदियां जो हैं, सौंग नदी अपनी सहायक नदियां, जो सौंग नदी में सहायक नदियां मिलती हैं, ये अपना जल लेके जो है फिर कहाँ आती हैं? गंगा नदी में मिलती हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, ऋषिकेश के बाद हमने क्या देखा? चीला जल विद्युत परियोजना देखा। और चीला जल विद्युत परियोजना के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक याद रखना है कि इसमें जो है गंगा नदी में गंगा की सहायक नदी जो मिलती है अगली, वो मिलती है सौंग नदी। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको अभी पहले बताया था कि जो सौंग नदी है इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, मैंने बताया सिसवा, वाल्दी जो है, विंदाल। ठीक है, और सिसवा की सहायक नदियां बताई थी मैंने, रिस्पना और विंदाल। ठीक है, जो देहरादून के देहरादून नगर के मध्य से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, रिस्पना और विंदाल। तो देखिए तो सौंग नदी दोस्तों फिर रायवाला में दोस्तों सौंग नदी मिलती है। देखिए ये आपकी सौंग नदी होगी। ठीक है, ये सौंग नदी कहाँ पर मिलती है? रायवाला, देहरादून में मिलती है, रायवाला नामक स्थान पर गंगा में। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है सौंग नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। सौंग नदी मैंने अभी आपको बताया, सौंग की सहायक नदी कौन सी है? सौंग की सहायक नदी है सिसवा। ठीक है, सिसवा नदी जो है, सिसवा नदी की भी दो फिर सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? रिस्पना और विंदाल। ठीक है, तो ये सिसवा की सहायक नदियां होगी रिस्पना और विंदाल। ये दोनों नदियां दोस्तों देहरादून नगर के मध्य से प्रवाहित होती हैं। तो ये नदियां फिर मिलके दोस्तों सौंग नदी में मिलके फिर आगे जाती हैं। आगे इस पर जो है एक नदी और मिलती है इसकी सहायक नदी सौंग की, वाल्दी नदी। ठीक है, ये वाल्दी नदी फिर जो है सौंग नदी में मिलती है, और फिर सौंग नदी जो है आगे बढ़ते हुए यहाँ पर डोईवाला नामक जगह पर, डोईवाला नामक जगह पर इस पर एक नदी और मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? जाखन नदी। आपको पूछा जा सकता है कि जाखन नदी जो है कहाँ पर मिलती है, किस नदी पर मिलती है और कहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो जाखन जो नदी है दोस्तों वो सौंग नदी पर कहाँ पर मिलती है? डोईवाला पर मिलती है। और फिर ये सौंग नदी दोस्तों अपनी सहायक नदियों का पानी लेके फिर कहाँ जाती है? फिर ये आपका गंगा में प्रवेश करती है। ठीक है, गंगा में जहां पर प्रवेश करती है उसे हम बोलते हैं रायवाला क्षेत्र, देहरादून। ठीक है, चलिए इससे आगे फिर रायवाला से आगे फिर ये जो आपकी गंगा नदी है दोस्तों, ये फिर रायवाला के बाद इस पर जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका ऊपरी गंगा नहर है हरिद्वार में, तो ये दोस्तों ये नहर जो है किस बैराज से इसको निकाला गया है। ठीक है, देखिए रायवाला देहरादून हमने देखा सौंग नदी का। उसके बाद देखिए इस पर आगे, इस नदी पर, गंगा नदी पर आगे एक जो है नहर बनी है। कौन सी नहर बनी है? देखिए ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, ये ऊपरी गंगा नहर जो है दोस्तों ये हरिद्वार में दोस्तों भीमगैड़ा नामक जगह, यानी कि भीमगैड़ा जो बैराज है, यहाँ से एक नदी यानी कि एक नहर निकाली गई है भीमगैड़ा बैराज से। तो भीमगैड़ा बैराज कहाँ है आपको पूछा जा सकता है, तो ये है आपका हरिद्वार में। यहाँ से एक नहर निकाली गई है ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा, ऊपरी गंगा नहर कई बार पूछा गया है। तो ऊपरी गंगा नहर दोस्तों
कब, इसके बारे में आपको याद रखना है। ऊपरी गंगा नहर जो है कब बनाई गई, तो ऊपरी गंगा नहर कहाँ है, तो ये हरिद्वार में है। ठीक है, कहाँ है, हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में है। और इसकी पूछा जा सकता है दोस्तों, इसमें जो है इस ऊपरी गंगा नहर को कब बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे ऊपरी गंगा नहर को कब बनाया गया था, 1854 में। ठीक है, 1854 में ऊपरी गंगा नहर को बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था अगर आपको पूछा जाता है, तो ये बनाया गया था पीवी, ठीक है, या नाम याद रखेंगे, पीवी कौटले। ठीक है, पीवी कौटले के द्वारा दोस्तों ये आपका ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया गया था। और इसी कोटले को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसी कोटले को कहा जाता है आधुनिक भारत का भगीरथ कहा जाता है इसको। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि जिसने दोस्तों ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया, किसने किया, पीबी कोटल के द्वारा किया गया, कोटले के द्वारा, सॉरी। तो इसको जो है कोटले को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आधुनिक भारत का भगीरथ। ठीक है, आधुनिक भारत का भगीरथ कहा जाता है इसको, आधुनिक भारत का भगीरथ। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत का भगीरथ किसको कहा जाता है, कौटले को कहा जाता है जिसने ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया 1854 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, ऊपरी गंगा जो नहर है, मैंने अभी आपको बताया, आपको पूछा जा सकता है कि गंगा नदी में एक बैराज बना है, भीमगढ़ा बैराज। इस बैराज से एक नहर निकाली गई है, ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, किसके लिए निकाली गई है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो आपका ऊपरी गंगा नहर है दोस्तों, ये क्यों निकाली गई है, तो मैंने आपको बताया था पहले भी दोस्तों, यूपी में आपका जो सहारनपुर और मुजफ्फरपुर है, यूपी पश्चिमी यूपी में जो आते हैं आपके मुजफ्फरनगर और आपका सहारनपुर, इनके लिए दोस्तों इनके लिए जो है ये ऊपरी गंगा नहर का जो है निर्माण किया गया था। क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं दोस्तों, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, तो यहाँ पर दोस्तों पानी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि बहुत कम मात्रा में है मुजफ्फरनगर और आपका सहारनपुर में। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि दोस्तों देखिए, उत्तराखंड का मैप तो मुझे प्रॉपर बनाना आता है नहीं, तो फिर भी आप देख लो। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यमुना नदी निकलती है, तो यहाँ से यमुना बाहर निकल जाती है। ठीक है, और यहीं पर आपका क्या है, मुजफ्फरनगर और आपका सहारनपुर। ठीक है, तो यहाँ से आपका यमुना जो है निकल जाती है बाहर राज्य से। उसी प्रकार गंगा जो है, ठीक है, गंगा जो है उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी होते हुए आपका देहरादून होते हुए फिर ये हरिद्वार से निकल जाती है और यूपी के बिजनौर में निकलती है। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका मुजफ्फरनगर और सहारनपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो पानी की कमी के लिए दोस्तों, यहाँ जो पानी की कमी है इसको देखते हुए जो है ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया गया। ठीक है, और ऊपरी गंगा नहर मैंने आपको बताया भी 1854 में जो है इस ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया गया। और इसका पानी जो है किसके लिए, किसको दिया गया, यानी कि यूपी में मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के लिए जो है इस नहर का निर्माण किया गया। फिर यहाँ से आपका जो है आपका बिजनौर आ जाता है। ठीक है, बिजनौर में दोस्तों फिर गंगा आ जाती है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र के लिए जो है ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बाद में फिर हम एक अलग से जो है ऊपरी गंगा नहर के बारे में अच्छे से फिर जानेंगे। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, जो ऊपरी गंगा नहर है ये आपका भीमगढ़ा बैराज से इसको निकाला गया है। किसके लिए, यूपी के मुजफ्फरनगर में ये प्रवेश करती है ऊपरी गंगा नहर, और इन्हीं के लिए दोस्तों इसको स्पेशली मुजफ्फरनगर और सहारनपुर एरिया के लिए जो है, उस क्षेत्र के लिए जो है पानी की कमी को देखते हुए इस नहर का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसी ऊपरी गंगा नहर पर आपके 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वो आपको याद रखनी है। देखिए, यहाँ से आपका ऊपरी गंगा नहर आई और यहाँ यूपी में चली गई, तो यहाँ पर 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं ये याद रखना है। पहला है पथरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, पथरी जल विद्युत परियोजना आपको पूछा जाता है कहाँ, तो पथरी जल विद्युत परियोजना ये है हरिद्वार में। दूसरा मोहम्मद जल विद्युत परियोजना। ठीक है, मोहम्मद जल विद्युत परियोजना और पथरी जल विद्युत परियोजना, ये दोनों किस पर हैं, ये हैं ऊपरी गंगा नहर पर बनाए गए 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे, और दोनों कहाँ हैं, हरिद्वार में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर के बाद जो है आपका जो है फिर इसमें कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं गंगा में, तो ये 2 याद रखेंगे। मैंने आपको बताया कि हरिद्वार में दोस्तों फिर कौन सी नदियां मिलती हैं, रतमऊ नदी और शोलानी नदी, ये 2 नदियां फिर जो है कहाँ मिलती हैं, हरिद्वार में फिर गंगा से
मिल जाती हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो रतमऊ नदी और शोलानी नदी, ये दोनों नदियां जो हैं फिर आगे जाके गंगा में मिलती हैं, और आगे जाके दोस्तों फिर गंगा कहाँ को चली जाती है, गंगा जो है यूपी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, यूपी के यानी कि उत्तराखंड राज्य से यहाँ से बाहर निकल के वो चली जाती है बिजनौर यूपी में। ठीक है, बिजनौर यूपी में प्रवेश करती है गंगा नदी। ठीक है, तो ये जितने जिलों से होते हुए आपने देखा गंगा नदी को, उत्तरकाशी में, टिहरी में, पौड़ी के बाद आपका देहरादून में, उसके बाद जो है आपका हरिद्वार में, और हरिद्वार के बाद फिर ये जो है कहाँ चली जाती है, यूपी में चली जाती है बिजनौर वाले क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उत्तरकाशी में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई है और देहरादून में सबसे कम। ठीक है, तो सारी फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपका जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ये सारी चीज़ आपको जो है नोट कर लेनी है दोस्तों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ भैरव घाटी मैंने बताया था, भैरव घाटी से आपको एक दो चीज़ और याद रखनी है। जो भैरव घाटी है दोस्तों, इस पर एक जो है राज्य का सबसे ऊंचा पुल बना है। ठीक है, आपने देखा कि जो अभी मैंने बताया आपका डोबरा चांटी पुल, ठीक है, वो राज्य का सबसे बड़ा पुल था। ठीक है, लेकिन भैरव घाटी में जो है दोस्तों राज्य का सबसे ऊंचा वाला पुल, यानी कि ऊंचाई। ठीक है, यहां पर दो क्वेश्चन आपके बनेंगे, पहला और दूसरा मैंने आपको बताया डोबरा चांटी पुल, आपको पूछा जाता है डोबरा चांटी पुल किस नदी पर बना है। डोबरा चांटी पुल अभी बताया मैंने आपको किस नदी पर बना है डोबरा चांटी पुल, भागीरथी में। ठीक है, भागीरथी नदी में है डोबरा चांटी पुल, और डोबरा चांटी पुल दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा पुल है। सबसे बड़ा पुल, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा पुल है डोबरा चांटी पुल। और एक चीज और याद रखनी है, आपने, राज्य का सबसे ऊंचाई पर बना पुल। ठीक है, सबसे ऊंचा पुल राज्य का, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पुल अगर आपको पूछा जाता है तो सबसे ऊंचा पुल है आपका कौन सा, बताइए कौन सा पुल है। ये पुल बना है दोस्तों भागीरथी में ही बना है, लेकिन कहां बना है, भैरव घाटी के पास में बना है। ठीक है, तो याद रखेंगे भैरव घाटी के पास में ही दोस्तों एक आपका जो है सबसे ऊंचा पुल है आपका राज्य का। ठीक है, इसको भी आप साथ में याद रखेंगे, ये आपका भैरव घाटी में ही है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको एक भैरव घाटी से एक चीज और याद रखनी है कि भैरव घाटी में दोस्तों भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है। ठीक है, इसी भैरव घाटी में, भैरव घाटी आपका कहां पड़ता है, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में दोस्तों भैरव घाटी में ही दोस्तों भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इसी भैरव घाटी में क्या है, भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है। ठीक है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, अगर आपको पूछा जाता है कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो ये भैरव घाटी में है, उत्तरकाशी में। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज और हमारी आई जिसमें हम मिस करें, तो यहाँ पर देखिए उत्तरकाशी के बारे में मैंने आपको बताया कि वारुणी नदी और अशी गंगा नदी के बीच में है आपका उत्तरकाशी शहर। और उत्तरकाशी से भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया आपको। पुराणों यानी कि पौराणिक नाम क्या है उत्तरकाशी का, पौराणिक नाम है सौम्य काशी। ठीक है, सौम्य काशी किसका पौराणिक नाम है, ये है उत्तरकाशी का पौराणिक नाम, सौम्य काशी। प्राचीन नाम अगर पूछा जाता है तो प्राचीन नाम क्या है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखेंगे, बाड़ाहाट जो है आपका प्राचीन नाम है उत्तरकाशी का, पौराणिक नाम है सौम्य काशी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो दोस्तों गंगा अपवाह तंत्र के बारे में आपने दोस्तों देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं बनी हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और इसके बाद दोस्तों हम इसमें काली नदी तंत्र के बारे में जानेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है जिला सीरीज जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।